महत्वपूर्ण बिंदुओं में परिवर्तन किया गया। आप लगातार देख रहे हैं कि भारत देश अभी वर्तमान समय में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आर्थिक महाशक्ति की ओर हम सब अग्रसर हो रहे हैं। आयकर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन, आयकर में एक अभूतपूर्व छूट के बाद अब एक ऐसा समय आया है जिसमें जीएसटी के सरलीकरण के साथ साथ बहुत से ऐसे मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं जिसकी दरों को बहुत ही कम किया गया या फिर दर को शून्य किया गया। प्रतिशत में यदि हम आते हैं 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आने वाली नई पीढ़ी को ये आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से जो जीएसटी की दरें हैं उनमें सुधार की जाएगी। और महज केवल 20 दिनों में आप देखिएगा जो जीएसटी काउंसलर की जो एक टीम बनी, सिर्फ 20 दिनों में उन्होंने सुधार करके दिखाया, जिसका महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि आम जनता की जेब में अब पैसा जा रहा है। पहले जो जीएसटी के माध्यम से आप देखते थे और इस बातों को व्यापारी भी कहते थे कि जीएसटी बहुत अधिक है, हमको जीएसटी की दर अदा करने में बहुत दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। अब सीधे सीधे ये हो रहा है कि जीएसटी की दरों में जिसके अंदर बहुत से सामग्री को जो लिया गया है, जिसका उल्लेख मैं आगे करूँगी, तो जीएसटी की दरों में बहुत बड़ा परिवर्तन और छूट और सुधार जो हुए हैं केवल 20 दिनों में। निर्मला सीतारमण जी जिनकी अध्यक्ष थी और सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो उनके पदेन सदस्य होते हैं और इस कमेटी ने जल्द से जल्द 20 दिन के अंदर जो सुधार करके दिखाया है तारीफ़ काबिल है। और मैं तो हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करती हूँ। आपके भी माध्यम से चूँकि आम जनता तक इस बात को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी जिसे गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता था, अब उसका नाम जो है बहुत ही सरलीकरण यानी बहुत साधारण टैक्स जिसे कहा जाता है उसका नाम यह दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि सामने अभी नवरात्रि का पर्व है और नवरात्रि के इस महापर्व को पूरे भारतवासी बहुत धूमधाम से माँ शक्ति की आराधना का यह पर्व होता है। तब से यह जीएसटी में जो कमियाँ हुई हैं वो लागू होंगी। और सामने ही दीपावली का भी बहुत विशेष पर्व है जिसे हम ये कहा जाए कि विशेष रूप से इस दीपावली के पर्व को पूरा भारतवासी पूरा मनाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापस लौटे थे, इस पर्व को हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। दीपावली में नए कपड़े लेना, बच्चों के लिए नए खिलौने लेना, नए सामान लेना, घर की साज सज्जा करना, एक आम नागरिक जो ये काम करता है उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक उपहार दीपावली के पूर्व पूरे भारतवर्ष को दिया है। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत देश पूरे विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो चुका है। एक आम व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव वो व्यक्ति चाहता था कि मेरे भी जेब में पैसा रहे, निश्चित रूप से 2047 जब भारत की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे होंगे उस समय भारत देश का स्वरूप कुछ अलग होगा। इसकी कल्पना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसमें आम नागरिक को जोड़ने का जो वो प्रयास कर रहे हैं कि आम नागरिक की क्रय क्षमता बढ़े और उसकी क्रय क्षमता अर्थात खरीदी की क्षमता जब बढ़ेगी जब उसके हाथ में उसकी जेब में पैसा होगा। तो जीएसटी की जिन दरों में कमी की गई, जिसमें सुधार किया गया, अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि आम व्यक्ति की जेब में पैसा है, अब आम व्यक्ति की खरीदी की क्षमता बढ़ेगी और कुल मिलाकर परिणाम यह है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था जिसे अन्य देश ये देखते हैं कि भारत अभी विकासशील देश है जो विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो चुका है। 2047 में निश्चित रूप से भारत देश विकसित अर्थव्यवस्था, पूर्ण रूप से विकसित अर्थव्यवस्था की देश की श्रेणी में गिना जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि एक राष्ट्र वन नेशन वन टैक्स, इस बात को हम सभी को स्वीकार करना होगा। वन नेशन वन टैक्स जिस तरह मोदी जी ने लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार किया है। आपको एक विषय बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर एक से एक संविधान संशोधन के द्वारा मतलब 1947 से लेके अब तक मतलब 1 मई 2017 तक जब जीएसटी जब 1 जुलाई
1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी प्रारंभ हुआ, मतलब 1947 से लेकर 2017 तक की स्थिति ये थी जिसमें 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार का शेष लगाया जाता था, शेष लागू थे। इसके अलावा भी राज्य सरकारें मनमाने, यानी आपने देखा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, उसके अलावा राज्य की सरकारें भी उसमें टैक्स लेती हैं और मनचाहे ढंग से वो टैक्स लगाती है। सीधे सीधे ये होता है कि बड़े उद्योग और बड़े व्यापार, छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, मझोले उद्योग और मझोले व्यापारी, ऐसे लोगों की जेब में भी और आम व्यक्ति की जेब में भी कटौती होती है यदि राज्य की सरकारें भी टैक्स लगाती है। तो जो आरोपित जो कर जिसे हम कहते हैं, प्रत्यक्ष बातें करें तो आयकर की दर को समय सीमा 97% 5% अंक तक पहुँचाया गया। पिछले वर्ष में 12 लाख सालाना आय पर आपने देखा होगा, पिछले वर्ष 12 लाख जो सालाना आय थी, उसकी आय पर टैक्स को नहीं लागू करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने किया था। अब जीएसटी 4 स्लैब के बदले 2 स्लैब ही, अर्थात उपयोगी जो वस्तुएं हैं, जिससे मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ, 4 स्लैब से 2 स्लैब किया गया। अर्थात जो मूलभूत आवश्यकता है, जिसे हम ये कहते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है, जैसे हम सुबह उठे तो रोज़मर्रा के जीवन में हमारा काम क्या है, टूथपेस्ट करना, ब्रश करना, दूध है, पनीर है, ऐसी जो रोज़मर्रा की आवश्यकता है, सिलाई मशीन है, महिलाएं अक्सर सिलाई मशीन एक मशीन तो अपने घर में रखती है, ये रोज़मर्रा की जो हमारी आवश्यकता है, इन पर टैक्स की दर को कम किया गया। टैक्स की दर को बहुत कम किया। इन वस्तुओं में टैक्स की दर को शून्य करने और अनेक उत्पादों में केवल 10% कम कर देने से वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था जनता के लिए राम राज्य लाने वाला होगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ें और स्पष्ट करती हूँ, जो 3, 4, 5 प्रकार के जो टैक्स में जो कमियाँ हैं। पहला मैंने कहा कि जो मूलभूत आवश्यकता लोगों की होती है, उसमें टैक्स में कमियाँ की गई, या दूसरे शब्दों में कहे जाए कि रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की चीज़ों में उस दर को शून्य किया गया। दूसरा ये है, हेल्थ का इंश्योरेंस हम सब कराते हैं। हेल्थ के इंश्योरेंस के साथ साथ हम लोग जो स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ लोग अपना खुद का ऐसा बीमा कराते हैं। लेकिन अब ये स्थिति बनी जब बीमा को टैक्स से छूट कर दिया गया। मतलब जीएसटी जो बीमा में लगता था, जो लोग बीमा करवाते थे या जो लोग बीमा करते थे, वो बहुत अच्छे से जानेंगे कि उसमें भी जीएसटी था। लेकिन अब ये हो गया कि जो बहुत आवश्यक है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इनकम एक जो बहुत आवश्यक है उससे अधिक है, तो निश्चित रूप से मैं मेरा ही बीमा करने के साथ साथ परिवार का भी बीमा कराना लोग उचित समझते हैं। लेकिन चूंकि जीएसटी था, कर की दरें अधिक थी, इसलिए बीमा एक परिवार में 1 आध लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा होता था। लेकिन अब वो स्थिति बनी है कि बीमा, हेल्थ बीमा में, हेल्थ इंश्योरेंस में और अन्य चीज़ों में भी जब जीएसटी की छूटें दी गई, तो लोग अब ऐसा करने लगे हैं कि बीमा अधिक से अधिक कराने लगे हैं। और दूसरा विषय है ये है शिक्षा, जो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा की कुछ वस्तुएं हैं, कुछ सामग्री है, जिसका पूरा डाटा मैं आपको और इसके बाद बताऊंगी। तो उसमें शिक्षा की उन दरों में जो सामग्रियां हैं, बहुत आवश्यक सामग्रियां हैं, जैसे मानचित्र है, कंपास है, जो बहुत हम लोग के लिए आवश्यक है, इन चीज़ों को भी कर की दरों से कुछ कम उनको किया गया है। 10 से 15% टैक्स में वो घटा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे हम उसे दूसरे शब्दों में ये कहें, यदि अर्थशास्त्री यदि उसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो ये कहेंगे कि इसे विलासिता की वस्तुएं, जैसे हमने एक कमरे में, एक हॉल में एसी की आवश्यकता है तो कभी 3 एसियाँ लगवा दी। लेकिन अब चूँकि जब उसमें जीएसटी लगा हुआ था, तो एक व्यक्ति को यदि 2 एसी की भी आवश्यकता है तो वो एक ही एसी खरीदता था, क्योंकि बहुत अधिक उसको टैक्स भी देना पड़ रहा था। लेकिन अब ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी बहुत कमियाँ आई हैं, तो इसके कारण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। जो जिसके घर में 2 की आवश्यकता थी, वो 1 न लेकर अब वो 2 एसियाँ ही लेगा। तो ये एक उदाहरण है। और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी आपने देखा होगा कि 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, और ऐसे वाहनों को ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही दरों को कम कर दिया गया है, जो हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक था।
एक आम आदमी के मन में ये विचार था कि जैसे विलासिता की वस्तु यदि कहा जाए तो इनकम ऑफ सोर्स यदि होता है, उसकी क्रय की क्षमता यदि बढ़ती है तो निश्चित रूप से वो विलासिता की वस्तुओं को भी खरीदने में उसका ध्यान जाता है। गाड़ी मेरे लिए आवश्यक है, उसे विलासिता नहीं कहा जा सकता, लेकिन गाड़ी यदि मेरे लिए बहुत आवश्यक है, मेरे घर में 2 नौकरी पेशा वाले लोग हैं, तो एक गाड़ी से काम नहीं बनेगा तो मुझे 2 लेना ही पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि कर की दर से जीएसटी से उसे कम कर दिया गया। एक विकसित अर्थव्यवस्था करदाता अधिक और टैक्स की दर कम होनी चाहिए। निश्चित रूप से एक विकसित अर्थव्यवस्था वही होती है कि करदाता ज़्यादा हो पर कर का दर कम हो। 2 चीज़ें हैं इसमें। जैसे हमने जीएसटी कम किया और वास्तव में परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ज़्यादा लोगों को हमने कर के दायरे में लिया, क्योंकि जीएसटी कम होता गया और कर का दायरा, लोगों का दायरा बढ़ता गया। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जीएसटी करदाता 2017 में 66.5 लाख, कर बढ़कर 2025 में 1.51 लाख करोड़ हो गए। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह यानी 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो केवल 4 वर्षों में 2 गुना होगा। यानी एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर यदि हम अग्रसर हो रहे हैं तो देश में कर देने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए और कर की दर कम होनी चाहिए। इस बात को इसमें बहुत स्पष्ट किया गया है। जीएसटी कम होने से निश्चित रूप से वस्त्र उद्योगों को जो निर्यात को करेंगे, चाहे वो हस्तशिल्प हो चाहे अन्य कोई हो, आजीविका को समर्थन मिलेगा और वास्तव में विरासत को संरक्षित करेंगे। ग्रामीण, इसमें विशेष रूप से ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात जहाँ पर की जा रही है, एक आम नागरिक जो सोचता है कि मेरी क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही, मैं कमाऊँ उतना ही रहूँ और खर्च उतना ही हो रहा है, तो यहाँ पर स्थिति बहुत स्पष्ट है कि एक ग्रामवासी, एक साधारण व्यक्ति जो एक मतदाता के रूप में भी है, एक आम नागरिक के रूप में भी है, यदि कुछ उसके उपयोग की वस्तुओं की दर भी यदि कम हो रही है तो उसे ये महसूस हो रहा है कि मेरे क्रय करने की क्षमता बढ़ी है। एक गांव में बैठा एक आम आदमी, उसके लिए भी बहुत यह आवश्यक है। ऑटोमोबाइल मैंने जैसे अभी स्पष्ट किया है, ऑटोमोटिव में यह स्पष्ट वर्गीकरण विवाद कम होगी। यह सुधार किसानों के आर्थिक जीवन को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। जैसे मैंने कहा है कि अब बारी किसान की आती है। किसान बहुत आम नागरिक है, बहुत विलासिता की वस्तुओं से उसे कोई बहुत मतलब नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में जो वो अपना काम करता है। लेकिन बहुत हर्ष की बात है कि निर्मला सीतारमण जी ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिए और उनमें उनकी भी जो सहभागिता रही, इसमें किसानों को बहुत अलग और बहुत अच्छे ढंग से उनकी जो आवश्यकता है, जैसे हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ट्रैक्टर है और ऐसे रोटावेटर है, ऐसे कृषि उपकरण जिसे कहा जाता है, ऐसे कृषि उपकरण की दरों को बहुत कम कर दिया गया। एक किसान है, उसके घर में ट्रैक्टर होना आवश्यक है, थ्रेशर होना आवश्यक है, रोटावेटर होना आवश्यक। ये उसके अपने किसानी के काम के अलावा कहीं पर ऐसा होता है कि पड़ोस के भाई को भी, किसान भाई को यदि आवश्यकता है तो उसकी सामग्री को किराए से वो चलाकर उसको किराया भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये किसानों के लिए बहुत हर्ष की बात है। साथ ही साथ जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी की दर बहुत अधिक घटाई गई, बहुत अधिक। हम जो यूरिया या पेस्टिसाइड